और नहीं करे तो फिर 5 साल के बाद वही होना जो केजरीवाल के साथ हुआ। नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, किसी कीमत पे 2500 रुपया नहीं दे सकते। मोदी जी को तो केजरीवाल को गिराना था, इसलिए 2500 रुपए बोल दिया उसने। जहाँ झुग्गी झोपड़ी वाले को 2 मकान सेट देंगे वो देना चाहिए और 2500 रुपया। अगर नहीं देगा तो हम सारे महिलाएं पूरा आंदोलन करेंगे दिल्ली के अंदर। मैं तो कह रही है नहीं दिए तो भैया आंदोलन के लिए तैयार है। उनके कहने से क्या है, पहले दिन पहुंची विधानसभा, हंगामा कर दिया, 2500 रुपए कब मिलेंगे? क्या उन्होंने 1000 तो दिया नहीं, ये कि जब उन्होंने नहीं दिया पंजाब में। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। 27 साल बाद बीजेपी की दिल्ली में वापसी हुई। मुख्यमंत्री सभी मंत्रियों ने विधानसभा में जाकर शपथ ले ली है, लेकिन दिल्ली का माहौल एक बार फिर से गर्मा गया। वो इसलिए क्योंकि बीजेपी ने कहा था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो पहली कैबिनेट में जो प्रस्ताव है वो पास कर दिया जाएगा, महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को 2500 रुपए देने का। इसके अलावा बीजेपी ने यह भी कहा था कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उस दिन तक जो जरूरतमंद महिलाएं हैं उनके खाते में पैसा पहुंच जाएगा। अब जो नेता प्रतिपक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी जी, उन्होंने कहा कि बीजेपी की नीयत नहीं है और 2500 रुपए दिल्ली वाली महिलाओं को कब मिलेंगे। तो ये अपने आप में एक सवाल हो गया है। और देखिए, यही जानने के लिए दिल्ली की आम जनता से कि भाई क्या 2500 रुपए मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, हम दिल्ली की सड़कों पर हैं, आम जनता से बात करेंगे, ये जानने की कोशिश करेंगे कि उनको भरोसा है या फिर नहीं है। अंकल नमस्ते, कैसे हालचाल है आपके? ठीक है, बढ़िया है। कहाँ रहते हैं आप? रानी बाग। अब देखिए, माहौल चुनाव के बाद फिर गर्मा गया 2500 रुपए को लेकर। माहौल ही खराब है। खराब है? हाँ। कैसे? ये बातें करते हैं, पल्ले कुछ नहीं पाते पब्लिक के। ये बीजेपी वाले? हाँ, बातें करते हैं और कोई काम नहीं इनका। क्या दिया अभी तक, किसी को दिया है? अरे अभी तो एक ही दिन विधानसभा चली है, वो कह रहे हैं 8 मार्च को है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तब तक दे देंगे। उससे क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा ना। लोकसभा में क्या हो रहा है, मीटिंग हो रही है, कोई हल्ला गुल्ला ही हो रहा है अभी तक तो। फिर रिजल्ट क्या निकला, पब्लिक को क्या मिला? जीतने का मतलब ये है पब्लिक को कुछ मिले, देश के लिए कुछ। हाँ जी, आपका नाम क्या है अंकल? मोहम्मद शफीक। आप कहाँ रहते हैं? मालवीय नगर। आपको भरोसा है ये 2500 मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? कोई चांस नहीं, कोई चांस नहीं। तो जैसे आम आदमी पार्टी ने पंजाब में नहीं दिया, ऐसे बीजेपी वाले यहाँ भी नहीं देंगे? वो बस हवा में सब बातें रह गई। हाँ। जितनी भी इनकी बातें सारे हवा में चली जाएगी, कोई भी इनकी बात एक भी शब्द नहीं सच है। सिवाय झूठ के अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं है। झूठ का खजाना है बीजेपी के पास। वो तो कह रहे हैं, देखिए यमुना का बड़ा मुद्दा था, शपथ लेने से पहले सफाई शुरुआत कर दी। एक दिन दिखाएंगे, फिर सारे तरफ वो उसको प्रचार करेंगे, बस हो गया खेल खत्म। उसके बाद तो आपके हिसाब से ये केजरीवाल साहब भी ठीक थे? कोई भी ठीक नहीं है अभी के दौर के हिसाब से, कोई भी ठीक नहीं है। सब अपनी अपनी गाते हैं, सब अपनी अपनी गाते हैं, अपना अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, ऐसा इनका कहना है। कुछ और लोग हैं, उनसे करते हैं बात। आपका नाम क्या है आंटी जी? बलबीर कौर। आपके विचार कैसे हैं? ये लग रहा है बीजेपी ने जो वादे किए हैं, सबसे बड़ा मुद्दा गर्मा गया 2500 को लेकर। कोई नहीं दे रहा। कोई नहीं देगा? हैं? उदा ही कहने हो रहा, करने न हो रहा कुछ। हाँ जी, आप बताइए। हैं? चलिए आइए, इधर आइए, कुछ और लोगों से करते हैं बात। हाँ जी भाई साहब, थोड़ा सा हमें, आपका नाम क्या है भाई साहब? मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। आप सरकारी कर्मचारी हैं? नहीं, मैं बेकार इंसान हूँ। बताइए, ये बीजेपी सरकार बन गई, अब उम्मीदें हैं? मेरा कोई इसमें विचार विमर्श नहीं है। कोई नहीं है? चलिए, आपका नाम क्या भैया? हाँ जी, मेरा नाम प्रेम सिंह है। कहाँ रहते हैं आप? मैं यहाँ विज्ञान भवन पे। क्या लगता है, ये सरकार तो बदल गई, अब दिल्ली की हवा बदलेगी? ऐसा हो गया है कि ये 2-4 साल से महात्मा गांधी की मोहर चले गई है, इस पेड़ पे ले गया। कोई जब कोरोना बताया था ना नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने, तो अब ये सारे प्रधानमंत्रियां कह रहे हैं कि रिजर्व बैंक की मोहर हमने बरसों से नहीं ले गए महात्मा गांधी का, अब ये पेड़ वाला ले गया है। मेडिकल चला था ना, तो कोरोना नहीं हुआ था। अरे ये बताइए, आप छोड़िए दिल्ली की बात, बताइए। हाँ। जो बीजेपी ने वादे किए हैं, वो कह रही है आतिशी जी 2500 रुपए कब मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं? दे नहीं सकता है मोदी।
नहीं देंगे। बीजेपी नहीं दे सकता ना, हम कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि ये फोटो में है बस। नंबर वाला दे सकता है, जिसके पास नंबर होगा और पैसों का वो होगा वही दे सकता है, और कोई नहीं दे सकता है। फोटो लगाने से थोड़ी दे देगा कोई। अरे वो दूसरे राज्यों में तो दे रहे हैं, देखा वहाँ महाराष्ट्र में दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में दे रहे हैं, हरियाणा में चालू होने वाली है स्कीम। तो जो रिजर्व बैंक की मोहर ले गया है कागज में, वो उसे बंद कर देगा। अरे ये रिजर्व बैंक पे ही अटके हुए हैं। अंकल बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? रामवीर सिंह, कहाँ रहते हैं? द्वारका। अब बीजेपी की सरकार आई है, लेकिन एकदम वार पलटवार आम आदमी पार्टी और बीजेपी में जारी हो गया है। सही बात है, डिसिप्लिन होना चाहिए ना कंट्री में। अनुशासन बहुत ज़रूरी है। मैं देखता हूँ यहाँ पर, अभी मैं बस से आ रहा था, लोग टिकट ही नहीं लेते। अब मैंने देखा यहाँ पर कितना चेकिंग हो रहा है बीच में, कितनी अच्छी बात है। चेकिंग करने से लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। टिकट लीजिए, फ़ायदे में होगा, हमारा कंट्री है ये। आज के मैं पढ़ रहा था 30,000 रुपया, पता है 30,000 करोड़ रुपया घाटे में जा रहा है दिल्ली ट्रांसपोर्ट। क्यों भाई? अभी आप मतलब वो अंतर महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये होना चाहिए। अंकल देखिए 2,500 रुपये को लेकर के माहौल गरमाया हुआ है। ये सब बिल्कुल गलत है, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। लोगों को सोचना चाहिए, कंट्री को हमने स्ट्रॉन्ग बनाना है। क्या मतलब है 2,500 देने का? लोगों को काम करना सिखाइए, लोगों को काम करना चाहिए। आम आदमी पार्टी कह रही है झूठे वादे कर दिए। झूठे वादे नहीं, वादे तो सही हैं उसके, देगा, लेकिन वो ऐसा नहीं, गलत है बिल्कुल। वो ये पॉलिसी गलत है इनकी, जो पैसा किया है इन्होंने अनाउंस। आम आदमी पार्टी ने गलत किया, और फिर बीजेपी तो वोट के लिए किया है, वो बात अलग है, लेकिन गलत है वो, गलत, बिल्कुल गलत। लेकिन आपको उम्मीद है वायदा किया है तो देंगे? बिल्कुल देंगे ये। देखिए कुछ महिलाओं से बात करते हैं, इनसे बात करनी बहुत जरूरी हो जाती है। बहन जी आपका नाम क्या है? मेरा नाम पूजा है। कहाँ रहती हैं आप? महिपालपुर। बसों में अभी भी सुविधा है फ्री में आने जाने की? हाँ जी है। हाँ जी। अब जो 2,500 रुपए का वादा किया था बीजेपी ने, बीजेपी की सरकार बन गई है, आम आदमी पार्टी का कहना है कि नहीं देंगे 2,500 रुपए। कहा था पहले कैबिनेट में देंगे, हालांकि बीजेपी ने कहा था कि 8 मार्च तक मिल जाएगी। आपको उम्मीद है मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? सर अभी हम कुछ कह ही नहीं सकते, अभी कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह हुआ ही नहीं है। हाँ जी, तो इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बातों में कुछ सच्चाई नजर आती है, किसी पर भरोसा है ना? तो बीजेपी में सच्चाई ना, सरकार किसी में भरोसा। हाँ जी, सरकार पे कोई भरोसा नहीं है। इस पे बीजेपी पे? अरे ये मोदी जब आया था शुरुआत में, तो ये कहता था मैं काला धन लाऊंगा विदेश से। तो काला धन में मैं 15-15 लाख रुपए हर खाते में डालूंगा, अभी तक दिया? और जो झोपड़ी झुग्गी तोड़ी थी उनको मकान दिए? दाल किस भाव चल रही है, सरसों का तेल बाहर किस भाव चल रहा है, कुछ पता है? सरकार को गरीब आदमी वैसे मर रहा है। अभी गरीबों में जो आपको बिजली पानी मिल रहा था, या फिर बस में जो फ्री में सुविधा है, पैसे लग रहे हैं कि अभी पैसे देने पड़ रहे हैं? अभी तक तो पैसे नहीं लग रहे हैं। अभी देखो आगे चल के क्या चलता है, नोटिस आती है। अभी तक तो नहीं लग रहा है। अभी तक तो फ्री है। मैं कहना ये चाहती हूँ, जो केजरीवाल मुख्यमंत्री जी जो कह रहा था फ्री, ये ढोकलेसबाजी था, ऐसा कुछ भी नहीं है। 18,570 रुपया मेरे बिल आया हुआ है, और बिजली बिल कट भी गई है। मुफ्त रेबड़ी बांट रहा कोई भी सरकार हो। मैं सब सरकार से ये कहना चाहती हूँ, काम करे। जैसे अब ये प्रधानमंत्री जी ने 2500 रुपया महीना लेडीज के लिए। देखिए उसी को लेकर के तो आंटी जी माहौल गरमाया हुआ है। बीजेपी कह रही है अरे भाई रुके तो सही, एक दिन चलिए विधानसभा, थोड़ा समय तो दीजिए। नहीं, समय नहीं, जो वादा है वो पूरा करे, और नहीं करे तो फिर 5 साल का बाद वही होना जो केजरीवाल के साथ हुआ है। वही, हाँ बिल्कुल, फिर जनता वही करेगा। 8 मार्च तक का समय मांगा उन्होंने। 8 मार्च तक मैं भी देखी हूँ, रजिस्ट्रेशन के लिए बोला है कि झुग्गी झोपड़ी वाले गरीब को देंगे, अमीर को नहीं देंगे। ठीक है, गरीबे को देना, टाइम से दे, क्यों टाइम लगा रहा है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ प्रधानमंत्री तक बात, जो गरीबों को वादा किया। ये आपके सामने खड़ी है, कह रही केजरीवाल जी करते जुमलाबाजी इसलिए सरकार बदल गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो वो भी अपनी जगह ठीक था केजरीवाल, हम ये नहीं कह रहे, पर मोदी तो जुमलाबाजी ज्यादा करते हैं अभी। नहीं जी, मेरे को तो नहीं लगता। आपका नाम क्या है अम्मा? दीपा। आप कहाँ रहती हैं? हम भी रहते हैं दिल्ली में। क्या लग रहा है, ये बीजेपी की सरकार बन गई, काम ठीक करेगी कि नहीं? करेंगे ठीक। 2,000 मिलेंगे? हाँ मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे? मोदी जी कहे तो मिलेंगे। मिलेंगे, देंगे। हाँ जी, नमस्ते अंकल। नमस्ते। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सतवंत। कहाँ रहते हैं आप? विकासपुरी। आप बताइए, देखिए क्या आपको लगता है, ये बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी की लड़ाई है। पहले ही दिन विधानसभा में भारी हंगामा, 2,500 रुपए को लेकर के, भैया वादा किया आपने दिए नहीं, समय थोड़ा बहुत देने की जरूरत है या फिर हंगामे की जरूरत है? आपको क्या लगता है? नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, किसी कीमत पे 2,500 रुपया नहीं दे सकते। नहीं दे सकते? ना, इनके पास पैसा नहीं, खाली बैठे लोगों की आदतें खराब कर देंगे, लोग बेकार होते जाएंगे। हर आदमी चाहता है मिल जाए फ्री फंड में, कहाँ से देंगे?
इनकी आउटपुट भी तो होनी चाहिए। अगर आम आदमी पार्टी आती तो वो 21 तो देती? नहीं, वो भी नहीं देती। अब नहीं दे सकते, पैसा है नहीं गवर्नमेंट के पास, लोगों के पास पैसा नहीं है। ये तो कह दिया आपस में झगड़ा को, मैं अपनी पावर दिखाने के लिए कह दिया कि पैसा देंगे, देगा नहीं कोई, दे नहीं सकता। कैसे दे सकता है? एक बैठे नहीं, एक आदमी बैठा हुआ है, वो उसको आप 2500 दे दोगे? ये आदमी काम कर रहा है, उसको तो आप ये कर रहे हो। वो बेचारा कमा रहा है 500 रुपया, और एक बिना कमाए बिना मेहनत किए 2500 दे दोगे? किस तरह दे दोगे? आपको कोई देता है? 2.5 रुपये भी देता है, एक चाय भी पिलाता है कोई फ्री फंड में? आप मांगो किसी से चाय, कोई पिलाएगा? बीजेपी का आदमी पिला देगा? मतलब ये लगता है कि केवल ये आम आदमी पार्टी की काट करने के लिए 2100 का 2500 किया गया था। बस यही है, काट ही है और कुछ नहीं है। मोदी जी को तो केजरीवाल को गिराना था, इसलिए 2500 रुपए बोल दिया उसने। अब देगा तब पता चलेगा। अरे देखिए वो खड़ी है पीछे, आइए अम्मा इधर आइए। ये कह रही है देगा तो पता चलेगा, अभी रुकिए। देगा तब पता चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा? सरसों महंगा है, जिसका गोर पाँव टूट गया उसको रोजगार तो दे, जिसका पैर नहीं चल रहा उसको रोजगार दे, उसका नाम से खत्म पैसा भेजे तब न समझेंगे दिया मोदी। देगा नहीं तो कैसे समझेंगे हम लोग जो दे दिया मोदी? इसीलिए तो वोट किया है। वही न कह रहे हैं आपको, वही तो कह रहे हैं, इसलिए वोट किया। नहीं देंगे तो भैया मामला गड़बड़ है। अब देखिए क्या होता है। जी नमस्ते बहन जी, आपका नाम क्या है? इंदू शर्मा। आप कहाँ रहती हैं? मैं महरौली। तो वहाँ भी तो देखिए बीजेपी जीत गई। क्या बीजेपी जो सरकार में आई है, सत्ता परिवर्तन हुआ है, आपको लगता है कि दिल्ली की हवा बदल सकती है या जैसे चल रहे थे ऐसे रहेंगे? अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी इस बारे में कुछ नहीं कह सकते हम। जब होगा तब पता चलेगा क्या कर रहे हैं क्या नहीं। अभी तक तो वैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं था कभी। किसने? बीजेपी वालों ने। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। अभी तो इसलिए नहीं कि भाई देखिए यहाँ राज्य में सरकार आम आदमी पार्टी की है, केंद्र में हमारी है, तालमेल बैठ नहीं रहा, क्या होगा क्या नहीं। अब तो डबल इंजन की सरकार बता रहे हैं कि भाई डबल इंजन की सरकार है। तो आपको क्या लगता है ये डबल इंजन की सरकार, जिस तरीके से यमुना में देखिए जो काम दिख रहा है, मशीनें वहां पर चालू हो गई हैं, तो ये जो वादे पूरे किए हैं क्या सभी ऐसे ही वादे पूरे होंगे या मामला गड़बड़ है? कह नहीं सकते कुछ भी इस बारे में मैं। अच्छा, जो महिलाओं के लिए जो बसों में फ्री में आने जाने की सुविधा थी वो अभी भी चालू है? वो अभी चालू है। और बिजली बिल भी कह रहे हैं अब कि 300 यूनिट फ्री है। वो भी जब आएगा तो पता चलेगा क्या है कैसे है। बस यही है। जी आपका नाम क्या है भाई साहब? नरेश कुमार शर्मा। आप इन्हीं के साथ हैं? आपके विचार ऐसे ही हैं या कुछ अलग लगता है? कुछ सुधर सकता है, कुछ बदल सकता है? नहीं, हमारा विचार तो सही है, मगर मोदी जी के विचार तो बहुत ही गलत हो रहे हैं ना। मोदी जी ने आज 6 महीने से आज विकलांग का पुलत 3000 रुपये करेंगे, अभी तक तो किया नहीं। 6 महीने से नहीं, उन्होंने कहा कि ये चुनाव जीतने के बाद में हमारी सरकार बनती है 2500 से 3000 हो जाएंगे। मई से किया था डिक्लेयर उन्होंने लोकसभा में। हाँ, इसी में डिक्लेयर किया था मई में कि मैं 3000 रुपये दूंगा ऐसे, पर अभी तक नहीं दिया। अब इलेक्शन भी जीत गया है, अब आगे पता नहीं कि कैसे घड़ी चलेगी वो जाने। अच्छा देखिए वो तो बाद की बात है, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा वो 2500 रुपए को लेकर के गरमाया हुआ है। 2500 रुपए महिलाओं को आपको लगता है कि मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? 8 तारीख को बोल रहे हैं मिलेंगे। 8 तारीख से शुरू होंगे, वो तो 8 तारीख आएगी तो पता चलेगा मिलते हैं नहीं मिलते। अभी तो कुछ बनाया भी नहीं उन्होंने कि किसके थ्रू मिलेंगे। कोई पहचान होगी तभी तो मिलेंगे। मंत्री कह रहे हैं दिल्ली सरकार के, भैया दिखाइए थोड़ा पंजाब में किस तरीके से आपने 1000 रुपए दिए हैं, थोड़ा हम भी उसी में काट छांट करके 2500 रुपए यहाँ पर चालू कर देंगे। मतलब माहौल देखिए एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप, वार पलटवार लगातार जारी है। और यही दिल्ली की जनता क्या सोचती है यही जानने के लिए देखिए बस आई, आप सब लोग बस में चल दिए। कुछ और लोगों से करते हैं बात पहुँचे। जो उन्होंने वादा किया था कि जहाँ झुग्गी झोपड़ी वाले को 2 मकान सेट देंगे, वो देना चाहिए। और 2500 रुपया अगर नहीं देगा तो हम सारे महिलाएं पूरा आंदोलन करेंगे दिल्ली के अंदर। अगर नहीं मिला तो 2500 रुपया और मकान जो बोला झुग्गी झोपड़ी वाला को मिलना चाहिए, गरीबों को रोजगार। अगर नहीं दिया और झूठे वादा किया तो हम सारे दिल्ली में आंदोलन करेंगे। आंदोलन? हाँ, पूरा महिलाएं मिलके उनके खिलाफ जाऊंगी मैं। अभी तो हम दिल्ली में ये पूछने के लिए आए कि भाई सरकार बनी है बीजेपी की, 2500 रुपए को लेकर के माहौल गरमाया हुआ है, क्या होगा? ये 2500 मिलेंगे नहीं मिलेंगे? सरकार बनी अभी आई है, शपथ ली, अभी टाइम तो लगेगा।
सर ना भी मिले जब भी कोई दिक्कत ना है, ना भी मिले जब भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ कम से कम ये तो कह रही है नहीं दिए तो भैया आंदोलन के लिए तैयार है हम। उनके कहने से क्या है, उनके कहने से क्या है, ना भी मिले जब भी चलेगा। कैसे हाल चाल है अंकल? बढ़िया बढ़िया बढ़िया। आप दिल्ली में रहते हैं? बीजेपी की सरकार आई, विधानसभा सत्र शुरू हो गया, पहले दिन भारी हंगामा, भाई 2500 रुपए कब मिलेंगे? 2500 कौन देगा? कोई नहीं देगा। अब ऐसी है, जुमले हैं जुमले सबके सबके और बीजेपी वालों को तो खास तौर से। हाँ जी, कैसे हाल चाल है अंकल? ठीक है जी। नहीं दिल्ली में रहते हैं? नहीं हम कालकाजी रहते हैं। अरे कालकाजी दिल्ली में ही तो है, आतिशी जी वहीं से तो मुख्यमंत्री जी अब बन गई नेता प्रतिपक्ष। पहले दिन पहुंची विधानसभा, हंगामा कर दिया, 2500 रुपए कब मिलेंगे? क्या उन्होंने 1000 तो दिया नहीं? ये कि जब उन्होंने नहीं दिया पंजाब में 1000 रुपया 3 साल हो गए, तो ये तो देंगे 8 तारीख को कह रहे हैं, हम दे देंगे 8 तारीख को, और क्या चाहिए? 8 मार्च को कह दिया उन्होंने, तो इन्होंने तो 3 साल हो गए अभी तक 1000 रुपये नहीं दे पाए। फिर तो अपने आप को भी देखना चाहिए ना आदमी को, कि दूसरे पे उंगली उठा दो, खुद तो दे नहीं रहे, दूसरे पे आज तो उसी कह रही हैं, आज ये कह रही हैं, आज वो कह रही हैं। आपको लगता है ये सब एक दूसरे की टांग खींचने की तैयारी है? नहीं तो जब इन्होंने तो कहा अभी कल से सरकार बनी है, अभी देंगे 8 तारीख को, उन्होंने कहा दिया पहली किस्त हम 8 तारीख को दे देंगे, बात खत्म हो जाती है। भाई इन्होंने 3 साल से नहीं दिया आज तक, 3 साल से तो उन्होंने कुछ नहीं दिया। सरदार जी मान जी ने कुछ नहीं दिया, सिवाय झूठे विश्वास दे, झूठे विश्वास। इसी झूठे विश्वास से तो ये सरकार गई है। हाँ जी बहन जी बताइए। हम ये कह रहे हैं आपका चैनल है, दिखाएगा कि नहीं दे मोदी? जो आप कहेंगी वो चलाएंगे, बशर्ते कोई गाली गलौज ना हो बस। गाली हम आपको गाली नहीं, मैं कहता हूँ कि मेरे प्रोग्राम में जो भी जनता जनार्दन ने कहा, अगर किसी ने अपशब्द ना बोले हो, अभद्र भाषा का प्रयोग ना किया हो, सब कुछ चलता है। मतलब हमारा कहना ये है कि हमें 2500 रुपये नहीं चाहिए, हमको चीनी सस्ती कर दे, दाल सस्ती कर दे, सरसों का तेल सस्ता कर दे, आटा सस्ते कर दे, हमको 2500 रुपये नहीं चाहिए। जो हमारा राशन पानी जो गरीब जनता खाती है उस पर पैसा गिरा दे, सस्ता कर दे, हम उससे खुश हैं। मतलब सिलेंडर है, सिलेंडर हाँ जी ऐसे नहीं गिरने का। कैसे गिरेगा? नहीं जैसे आप कह रहे हैं ऐसे नहीं गिरने का। फिर तो एक काम करो, इस काम को छोड़ दो और सत्ता में जाकर बैठ जाओ। हाँ सत्ता में बैठो, कानून के तरीके से काम चलेगा। ये नहीं विरोधी नहीं, हम पक्के फूल वाले हैं, पक्के खिलाया जाल लगा के। हम ऑटो वाले हैं, केजरीवाल को 3 बार लाए और लास्ट बारी भगाया। अरे आराम से बोलिए, ये बताइए। सुनिए अभी सुनिए भाई साहब, अभी माहौल ये गरमाया हुआ है, ये 2500 रुपए का वादा किया, ये कब देंगे? देखिए वो, अरे भाई साहब वो विधानसभा डिसीजन करेगा, जैसे डिसीजन होगा वैसे होगा, ये लोगों की बात डिमांड नहीं होगी। वोट तो हाँ जी फ्री को खाने के साथ मेहनत करके खाओ ना, मेहनत करके खाओ ना। 8 मार्च को डेट दिया ना, तो 8 मार्च को तो इंतजार करो। 8 मार्च तक का इंतजार करना चाहिए। यही देखिए, अभी देखिए पक्ष और विपक्ष वाले यहाँ भिड़ गए। कोई बात नहीं, अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहे DNP इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।